हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ये इतना मुश्किल नहीं है। यदि आप इसे समझ के इसके क्वेश्चंस करोगे देन इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। सो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले कार्बन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि कार्बन होता क्या है, कार्बन किसे कहते हैं। ओके, देन आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का डिफरेंसेस क्या है, राइट। क्योंकि कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली उनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड को समझने के लिए हमें कोवैलेंट बॉन्ड को समझना होगा। ओके, एंड देन हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में भी देखेंगे, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स है, एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके, देन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कार्बन कैसे अपने कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे। यहाँ पे किसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, किसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। देन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पढ़ने। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे पढ़ना है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एक दो कंपाउंड एस्टर का भी आपको पढ़ना है, ठीक है, एंड अल्कोहल, राइट। देन आईयूपीए नॉमेनक्लेचर भी देखते हैं हम इसके अंदर कि आईयूपीए नॉमेनक्लेचर करने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर। देन वी विल रीड अबाउट द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो है होमोलोगस सीरीज से भी आता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। बट यदि आप नहीं समझोगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है तो क्वेश्चन आपको जो बहुत मुश्किल लगेगा। आइसोमर्स के बारे में जानेंगे एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा इसमें हम पढ़ते हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में। ओके, एंड देन वी विल लास्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, कैसे सोप एंड डिटर्जेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर भी इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे। ओके, सो दीज ऑल आर द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं तो उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ जो है कर दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसके अंदर। सो सबसे पहले बच्चों कार्बन के इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। तो कार्बन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है और वो एक नॉन मेटल है, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और मास नंबर जो है इसका 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन के पास जो है प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, एंड इलेक्ट्रॉन भी 6 ही हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 6 एंड 6 है इसके पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके पास 6 ही है, राइट। इसलिए इसका मास नंबर जो है 12 है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके हम मास नंबर, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। लाइक यदि मेरे पास ये कोई एटम है और एटम का न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। ओके, सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो सम है वो मास नंबर है, राइट। एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप बोल सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो आपके कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है यदि वो न्यूट्रल आइटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 ही है। ओके, देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमें फोकस करना होता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, राइट। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, के सेल, देन एल एम, इस तरीके से हम ऑर्बिट का नंबर लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम फुलफिल करते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, राइट। एंड उसके बाद जो भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम आगे वाले सेल के अंदर फिल करते हैं।
तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हमारे पास 4 जो है इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसे कि हम एल सेल में फिल करेंगे, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, के एल लिखें, और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल के अंदर हम फिल करेंगे। तो व्हाट इज़ वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्टेट रूल आपको पता होगा। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नियर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना चाहता है, नोबल गैस की तरह, जिसके नोबल गैस के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एटम चाहता है कि हमारे भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं ना कहीं से लेगा, या तो फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को देगा, ओके। तो देना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, कोई भी एटम इसे कम्प्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ओके। और ना ये अपना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकता है, क्यों नहीं करता वो हम देखेंगे, ओके। तो वैलेंसी क्या हुआ इसका, 4, ओके। व्हाट इज़ वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितना होता है वो वैलेंसी होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो उतना ही वैलेंसी होता है, ओके, या 4 हो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज़्यादा होता है तो हम 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वैलेंसी निकालते हैं, राइट, ओके। सो कार्बन का जो है वैलेंसी कितना हुआ, 4, इसलिए कार्बन कैसा है, टेट्रा वैलेंट है। कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट है। और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है बच्चों, कार्बन शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, और ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन के बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट क्रस्ट आपको पता है, अर्थ का 3 पार्ट होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे इनर मोस्ट वाला जो है वो कोर होता है, और बीच वाला पार्ट जो अर्थ का है, सपोज यदि ये अर्थ है तो सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या है, कोर है, देन बीच वाला पार्ट इज मेंटल, एंड सबसे लास्ट वन इज अ क्रस्ट। तो क्रस्ट में पाया जाने वाला, क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा मीन्स अब ज़्यादा नहीं, 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो है कार्बन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, सेकेंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट सिलिकॉन है, एंड थर्ड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्रस्ट में एल्युमिनियम है, एंड 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कार्बन है, राइट। अर्थ क्रस्ट हैज़ 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अब अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन जो होता है वो मिनरल के फॉर्म में होता है, लाइक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ CO2, और एटमोसफेयर में जो है कार्बन CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसका जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.03% है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में जो है ये सारी चीज़ें हैं, ओके। द सेल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है, प्राणी, पानी के अंदर रहने वाले जो भी एनिमल्स है, उनका सेल भी जो है कार्बन से बना होता है, ओके। तो बच्चों हमने देखा कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंस, ओके। सो एक क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आपके एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आप देखते हो कि कार्बन के बारे में यदि हम बात करें तो हम अभी आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर बैठे हो, या जहाँ कहीं भी हो, तो कार्बन जो है हमारे ज़िंदगी के हर जगह आप जहाँ कहीं भी आप देख सकते हो, कार्बन आपको 99% चीज़ों में आपको कार्बन दिखेगा। जैसे यदि हम बात करें अपने बॉडी का, तो हमारे बॉडी में भी मैक्सिमम जो है कार्बन पाया जाता है। जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर भी कार्बन है, प्रोटीन के अंदर कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, फैट के अंदर कार्बन है, हर जगह कार्बन आपको दिखेगा, ओके। एंड अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, जो कुछ भी आप देखते हो सबके अंदर आपको कार्बन मिल जाएगा, ओके, जो भी,
आप ड्रेस पहन रहे हो उसके अंदर कार्बन है, जो वुड है उसके अंदर कार्बन है ना। दुनिया में मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम कह सकते हैं कार्बन का बना होता है। सो ये तो हो गया कार्बन का इम्पोर्टेंस। देन हमारा क्वेश्चन था कि वाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो दुनिया में आप देखते हो तो मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से बना होता है, यानी कार्बन से बनने वाले कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पॉलीथीन है या कोई भी प्लास्टिक्स है, सब कार्बन से बना होता है। तो क्यों इतना सारा चीज़ें कार्बन से बना होता है, क्या प्रॉपर्टी है, ऐसा क्या चीज़ है कार्बन के अंदर जो कार्बन मैक्सिमम चीज़ों को बनाता है। हर जगह कार्बन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है। और दूसरा जो है कैटनेशन प्रॉपर्टी जो कार्बन के अंदर होता है, ये 2 प्रॉपर्टी है जो कार्बन को बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट बनाता है। अब बच्चों आप बोलोगे कि ये 2 प्रॉपर्टी ऐसा क्या है, तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है कि 4 वैलेंसी है उसकी, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि एक कार्बन, यदि मैं बात करूं, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ बहुत आराम से जो है कंबाइन होकर के बहुत लंबा लंबा कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि आपको सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है तो आप सोप के बारे में पढ़ोगे, C15 है ना, C17 मीन्स 15 17, इतने सारे कार्बन भी आराम से ऐड हो सकते हैं, जो इस तरह का प्रॉपर्टी और किसी भी एलिमेंट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। जैसे मैं कुछ सपोज एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने एक कंपाउंड, एक एलिमेंट लिया, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस तरह के मैं आपको एलिमेंट देती हूँ, और मैं कार्बन देती हूँ आपको, हाइड्रोजन देती हूँ और क्लोरीन देती हूँ। मैं बोलती हूँ इसके कंपाउंड बना के दिखाओ। तो जब आप सोडियम के कंपाउंड क्या बना सकते हो, आप NaCl बना सकते हो, ठीक है, HCl बना सकते हो, और क्या ही बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कार्बन के कंपाउंड में जब आपको बोलूँगी बनाने के लिए तो आप क्या बना सकते हो कार्बन के साथ, जैसे CH4 बना सकते हो आप, ठीक है, CCl3 बना सकते हो आप, CHCl3 बना सकते हो, ओके। HCl जो है, मैं यदि इधर आपको ऐड करने इसके जो है ऐड करने दूँ तो CH2Cl2 बना सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड इसके बना सकते हो। ये तो इस तरीके का बात होगा, जैसे कि टेट्रावैलेंस है ना, मीन्स CH4 यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है, तो इसके 4 बॉन्ड में है, इस तरीके से हम 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, राइट। तो टेट्रावैलेंस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे मीन्स 4 एटलीस्ट 4 बॉन्ड तो ये बनाता ही है, ठीक है। और जो कैटनेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो एक कार्बन जो है बहुत सारे कार्बन के साथ ऐड होकर के और भी बहुत सारा कंपाउंड बनाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ NaCl कितना कंपाउंड बना रहा है, NaCl और H मिल करके 2 या 3 कंपाउंड बना रहा है, जबकि इधर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके, क्लोरीन के साथ मिल करके बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो दूसरे एलिमेंट है और जो कार्बन है। इसी वजह से जो है कार्बन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ओके। आपको जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया कि कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ज़रा हम इस कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ लिखी भी हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। And sharing of bonding pair will ensure that the atom achieve stability like noble gases। और ये शेयरिंग क्यों होती है, शेयरिंग होने का क्या रीज़न है, तो शेयरिंग इसलिए होती है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन सके, स्टेबिलिटी गेन कर सके लाइक नोबल गैसेस की तरह वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, राइट। तो सबसे पहला थिंग ये कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोई भी बॉन्ड जो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और शेयरिंग करने की ज़रूरत क्या है, तो टू गेन द स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस, राइट। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी अब क्या बोलोगे, कोवैलेंट बॉन्ड जो भी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री आयन होने चाहिए, विदाउट फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी आयन फ्री नहीं होता, मीन्स शेयरिंग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, राइट। जैसे आप देखो मैंने यहाँ बनाया है हाइड्रोजन के बीच में, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो H2 कैसे बनता है, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है,
तो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और फिर ए वाले हाइड्रोजन के पास इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और फिर ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, और इस तरीके से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे बना, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। मीन्स ये दो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी के पास, किसी का जो है पूरी तरीके से किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन का जो है मीन्स दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन है, दोनों का अधिकार है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, 2 और चाहिए, तो इसका खुद का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ए ऑक्सीजन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है टू अचीव द नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। 6 इसका खुद का और 2 इधर, 8 हुआ, और फिर ये ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये शेयरिंग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, राइट। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे इस ऑक्सीजन का भी जो है अधिकार है और इसका भी अधिकार है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोनों के बीच में शेयर किया गया टू अचीव द नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं इसके पास, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन के केस में, एक नाइट्रोजन के पास यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 1 2 3 मैंने डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, 4 5 इलेक्ट्रॉन तो इस नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हुआ, और इसके भी 8 हो गए। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हुए और इसके भी, तो 3 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने शेयरिंग किया है, तो 3 बॉन्ड बनाया इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, आपने देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है 1 पेयर भी शेयर कर सकता है, 2 पेयर 3 पेयर, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 1 बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है और 3 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड वो नहीं बना पाता। ठीक है, ओके। कार्बन कंपाउंड बेसिकली आप देखो कार्बन कंपाउंड कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हम कैसे कहेंगे कार्बन कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन के सारे कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं क्योंकि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो आप देखो मैंने यहाँ मीथेन को लिखा है, तो मीथेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन को क्या पूरा करना है अपना डुप्लेट, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा भाई, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8, तो ये चारों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरीके से शेयरिंग हुई जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग होती है, और इस तरीके से कोवैलेंट यानी मीथेन एक कैसे कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, उस तरह से CO2 के बीच में भी इस तरीके से शेयरिंग होती है। अब CO2 का आप खुद बना के एक बार देखना। अब मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर शेयरिंग की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर एटम बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, शेयरिंग वेयरिंग वाली कोई बातें नहीं होती हैं। ओके, तो और ये बेसिकली ये किसके बीच में बनता है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड आप देखना बेसिकली नन मेटल के बीच में बनता है, बट आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो मेटल और नन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस कंपाउंड जो हम लोग मीन्स 8 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, NaCl आपको पता है, तो सोडियम क्या एक मेटल है और क्लोरीन क्या एक नन मेटल है। कैसा बॉन्ड होता है इसके बीच में, सोडियम क्लोराइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो Kl, तो 2 8 10 और 1 है ना। फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बचा हुआ है हम M में डालेंगे, 2 8 10 और 1 11। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, Klm है ना। हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट बनाया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन
इसके अंदर 8 और इसके अंदर 7, मीन्स इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 1, और सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना सोडियम को बहुत ही मुश्किल काम है। मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन ना तो सोडियम ले सकता है, ना इसे कोई दे सकता है, बट सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आराम से वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सोडियम जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को देता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना क्लोरीन को देगा, चूँकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, देने वाले के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज बना सकते हैं, मीन्स माइनस चार्ज हम क्लोरीन को शो करेंगे। ओके, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई और एक NaCl एक कंपाउंड बना। तो ये कैसा कंपाउंड है NaCl? एक आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है बच्चों? क्योंकि ये आयन्स आप देख रहे हो, जहाँ पे आयन बनेगा आयोनिक कंपाउंड है ना, और इस कंपाउंड को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मीन्स इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जैसे ही पानी में जाएगा ये टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और जो है सोडियम क्लोराइड का यानी आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो ये तो था हमारा जो है, अभी हम इंट्रोडक्शन में हमने जो भी देखा था, हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन देखा, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे देखा। नाउ इन द सेकेंड क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, थैंक यू।